उनके ऊपर आपने लाठियां चलाई क्यों? इस वक्त मैं रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट से हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। अभी तक कुछ देर तक पहले था कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से हादसे में 5 लोगों की मौत की आज बड़ी घटना इस वक्त की जो इस वक्त आ रही है, आग लगने की घटना थी और सीरम इंस्टीट्यूट में हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। सीरम इंस्टीट्यूट जहां पे वैक्सीन बन रही थी और लेकिन जिस जगह यह हादसा हुआ, जिस बिल्डिंग में यह हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि वहां पे कोई वैक्सीन नहीं बन रही थी, वो अलग थी हिस्सा, वो अलग हिस्सा था। जांच के आदेश दिए गए हैं। हादसे में 5 लोगों के मौत की खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त जहां पे सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से जहां पे वैक्सीन बन रही थी, वहां पे आग लगने की घटना हुई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर इस वक्त पुणे से। सारे देश और पूरी दुनिया की निगाह थी सीरम इंस्टीट्यूट पे, जहां पे वैक्सीन बनी कोविड की, और उसके बाद ये आज एक बड़ा हादसा हुआ। वहां पे आग लगी सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में, जिसमें बताया जा रहा है 5 लोगों की मौत हो गई है। जांच के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पुणे से आती हुई। जी हाँ, ये पुणे का इंस्टीट्यूट जहां पे इस वक्त ये हादसा हुआ, जहां पे आग लगी। कैसे लगी, ये एक बड़ी वजह इसको जानने की कोशिश की जाएगी और मैं आपको अपडेट देता रहूंगा इस बाबत। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस पे फोन लाइन पे मौजूद है। अभिषेक, ये एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से, जहां पे वैक्सीन पूरी दुनिया की निगाह वहां पे थी, लेकिन ये कैसे दुर्घटना हुई, जबकि तमाम मेजर्स होते हैं सिक्योरिटी के और इस तरह के, फिर ये कैसे घटना हुई? अभिषेक देखिए, बिल्कुल प्रतीक, ये करीब 2:30 बजे के आसपास आग लगी है और आग लगने की प्राथमिक वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि आग बुझाने की लगातार कोशिश जारी थी। करीब 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची थी, एनडीआरएफ की टीम को भेजा गया था, लेकिन जिस सीरम इंस्टीट्यूट के M3 बिल्डिंग में आग लगी थी, 2nd फ्लोर से आग लगी थी और 6ठे महले तक आग पूरी तरीके से फैल गई। हालांकि 4 लोगों को इसमें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। 3 लोगों को हल्की चोटें आई थी, उन्हें भी बाहर निकाल के अस्पताल में एडमिट किया गया। उम्मीद की जा रही थी अब कोई नहीं इसके अंदर अटका होगा, लेकिन जब आग पूरी तरीके से कंट्रोल में आई और ऊपर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचे तो 6ठे महले पर 5 लोगों की मौत की खबर है। दुखद, 5 लोग जल गए थे पूरी तरीके से और फिलहाल उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर है, सीरम इंस्टीट्यूट चूंकि पुणे का सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में से एक है और खासकर कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड उसी इंस्टीट्यूट द्वारा बन रहा है। हालांकि कोविशील्ड का जो यूनिट है वो आग लगने की जो जगह है उससे करीब 500 मीटर की दूरी पर था, लेकिन जिस जगह आग लगी है वहां पर 2 यूनिट काम कर रहे थे। एक आखिर में ये पता चला लास्ट फ्लोर पे वो पूरा फ्लोर जो जलकर राख हुआ था, उसमें 5 बॉडी हमारे फायर ब्रिगेड के जवानों को यहाँ पे मिली और इसकी वजह से ये पूरी दुर्घटना में 5 लोगों की आज जाने गई है, ये सामने आया है। कितने लोग पहले फंसे थे, कितने लोगों को बाहर निकाला और ये जो 5 लोग हैं ये कौन है, ऐसा कुछ पता चला क्या? शुरू में 4 लोग फंसने की आशंका थी, उनको निकाला गया। ये जो लोग आज जिनकी मृत्यु हो गई है वो शायद अभी जो अनुमान लगाया गया है उसके हिसाब से वहाँ पे ये बिल्डिंग जो थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो शायद वो उस बिल्डिंग में काम करने वाले शायद वर्कर से, ऐसा अनुमान अभी लगाया जा रहा है। कॉज ऑफ फायर किस वजह से आग लगी, ऐसा कुछ जानकारी मिला है? कॉज ऑफ फायर का तो अभी फाइनल हमारे सामने ये नहीं आया, लेकिन ऐसा उसमें भी लगाया जा रहा है अनुमान कि वहाँ पे जो बिल्डिंग का काम चल रहा था, वहाँ पे जो वेल्डिंग का काम चल रहा था, इलेक्ट्रिक का काम चल रहा था, शायद उसी वजह से वहाँ पे आग लगी है। थैंक यू। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जहां पर ये दुर्घटना हुई जिसमें 5 लोगों की मौत का वजह बनी, और जब वो इंस्टीट्यूट जो पूरी दुनिया में इस वक्त निगाह में था, जहां पे कोविड की वैक्सीन बनी और पूरे देश में गई, लेकिन वहां पे आज दुर्घटना हुई। 6ठे माले पे अभिषेक हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक, अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें 6ठे माले पे वो 5 लोग फंस गए
और ये दुर्घटना सामने आई। लेकिन 2:30 बजे की ये घटना है और जब इतनी ज़्यादा होगी ये आग कि ऊपर से छठे माले से वो लोग नहीं निकल पाए, यानी जो कॉज ऑफ फायर है वो काफ़ी बड़ा है और तेज़ी से फैली आग, जिससे लगता है कि वो निकल नहीं पाए। अभिषेक। बिल्कुल प्रतीक, ये दूसरे महले से आग शुरू हुई है और छठे फ्लोर तक गई है। लगातार इसमें कोशिश की जा रही थी बुझाने की। ये नई इमारत है, इसमें ये भी एक कोरोना वैक्सीन बनाने वाली यूनिट भले ही नहीं थी, यहाँ पर 2 अलग अलग टीका बनाने वाली यूनिट थी, जिसमें रोटा का टीका बनता था और उसके बाद बीसीजी का टीका बन रहा था। और उस जगह ये इसमें भी एक यूनिट थी। आग सेकेंड फ्लोर से लगी, छठे फ्लोर तक पहुंची। फायर ब्रिगेड की लगातार कोशिश थी कि आग जल्दी कंट्रोल किया जाए और जिसमें 5 से 6 लोगों को निकाला गया था, लेकिन उसके बाद छठे फ्लोर पर आग चारों तरफ से फैल गई, क्योंकि वहां पर पहुंचने का रास्ता नहीं था, सिंगल रास्ता था, चारों तरफ से बंद हो गया था। लेकिन जब आग बुझी और ऊपर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और एनडीआरएफ की टीम पहुंची, तो वहां पर 5 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। प्रतीक, ये दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है, पुणे के उस बेहद दुखद घटना अभिषेक, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट में 5 लोगों की मौत हो गई। और ये वो इंस्टीट्यूट जहां पे हालांकि वैक्सीन, कोविड वैक्सीन नहीं बन रही थी, लेकिन 2 अहम जो वैक्सीन है, रोटा और बीसीजी, जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी अभिषेक दे रहे थे, वो वहाँ पे उसका निर्माण हो रहा था। नई बिल्डिंग थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जिसमें शायद कुछ वेल्डिंग का काम हो रहा था, अभी ऐसा बताया जा रहा है, प्रारंभिक जानकारी जो मिल रही है। लेकिन फायर कितनी तेज थी और कितनी तेजी से फैली, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो 6th फ्लोर थी, छठे महला था, वहाँ से लोग नहीं निकल पाए। 5 लोगों की दुखद मौत हुई। खबर की